हिंद मेरे प्यारे भाइयों, मैं कल की क्लास को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करता हूँ। कल कुछ बच्चों के कमेंट्स आए थे कि परमेय संख्या मेरी समझ में नहीं आई थी, तो मैं कल आपको बहुत अच्छे से समझा चुका था कि परमेय संख्या होती क्या है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मैंने कहा था, कोई भी संख्या जिसे P अपॉन Q के रूप में दर्शाया जा सके वो मेरी परमेय संख्या होती है, लेकिन जिसे मैं P अपॉन Q के रूप में न दर्शा पाऊं तो वो मेरी परमेय संख्या नहीं होती है। प्रत्येक भिन्न एक परमेय संख्या होती है। जैसा कि मैं आगे कहूं, इसके विपरीत प्रत्येक पूर्णांक एक परमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक पूर्णांक आप जानते हो मेरा पूर्णांक क्या होता है। जीरो से आगे चलूं 1 2 3 4, इधर मैं चलूं माइनस का 1 -2 -3 डैश डैश डैश, यानी कहने का मतलब ये सारे के सारे मेरे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और मेरे सारे के पूर्णांक भी क्या होते हैं, मेरे एक परमेय संख्या होते हैं। जैसे कि मैं कल ही आपको बता चुका था कि किसी भी संख्या को मैं बट्टे में एक भी लिख सकता हूं, बट कंडीशन क्या रही, जीरो नहीं होना चाहिए। परमेय संख्या में मैंने कल क्या बताया था, P इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये कहा था मैंने, P इज नॉट इक्वल टू सॉरी Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। जैसे मैं कहूं P अपॉन Q, P अपॉन Q बोल देता हूं मैं, और P अपॉन Q कहूंगा यदि मैं, तो क्या होगा, जैसे मैंने बोल दिया 22, मैंने बोल दिया 22। अब मैं कहूंगा आपसे कि 22 की जगह मैं क्या बोल सकता हूं, तो 22 की जगह 22 को मैं 22/1 लिख सकता हूं, लेकिन 22/0 नहीं लिख सकता। जीरो दूंगा इसमें, अगर मैं भाग दूंगा तो फिर मेरा क्या हो जाएगा, ये जीरो ही हो जाएगा और ये मेरी वो वाली संख्या नहीं निकलेगी। तो मैं इसको आगे बढ़ाते हुए चलूं, मैं आपसे कहूं कि इसके विपरीत प्रत्येक जो पूर्णांक होता है वो मेरा एक परमेय संख्या होती है। इसी के आधार पर एक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, जो कि मेरा एक क्वेश्चन है, और मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर बताइए। तो आप वीडियो को पॉज करके पहले अंदाजा लगाएं क्या आप सही कर रहे हो। निम्न में से कौन सी परमेय संख्या है, तो हम कहेंगे √2 की पावर √3। मैंने क्या कहा था, एक बात और कंडीशन बताई थी कल मैंने, कि वह संख्या जो मेरी अंडर रूट से बाहर निकल सके वो मेरी परमेय संख्या होती है, और वह संख्या जो मेरी अंडर रूट से बाहर ना निकल सके वो मेरी अपरमेय संख्या होती है। तो मैं देखता हूं कि मेरा √2 के ऊपर कितना है, मेरा √2 के ऊपर है बेटा मेरा √3। अगर मेरा √3 है, √3 अंदर से बाहर निकलेगा ही नहीं तो सॉल्यूशन नहीं होगा। अगर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, यानी इस कहने मतलब ये नहीं होगा, ऐसे ये बाहर नहीं निकल रहा, ऐसे ये भी मेरा बाहर नहीं निकल रहा, मेरा क्या बचेगा, √3 की पावर √4। √4 का अगर बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ √3 की पावर 2। और इसे जब मैं लिखूंगा, इस अंडर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2, 3 की पावर 1/2, 2 मेरा पहले से था, इसका मतलब ये कैंसिल आउट, बचा कितना 3। या मैं यहाँ से ये भी बोल सकता हूँ 2 से मेरा अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, मेरा 3 बचेगा। और अंडर रूट से अगर ये बाहर निकली है तो इसका मतलब हो गया कि जो ये वाला मेरा ऑप्शन है ये क्या है, ये मेरा परमेय संख्या है, ये मेरा परमेय संख्या है। चलिए आगे और करते हैं और लिखते हैं कैसा क्या आता है। इस टाइप से मेरा क्वेश्चन आता है कि इवन ऑड प्रॉपर्टीज। कुछ बच्चों की समझ में नहीं आता कि इवन ऑड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो इवन ऑड प्रॉपर्टीज का मतलब होता है, इवन को मैं बोलूं तो मेरा जो इवन है उसे मैं बोल देता हूं हिंदी में मेरा सम संख्या, इसे बोल देते हैं मेरे मित्रों सम संख्या। अगर मैं ऑड कहूं तो ऑड को बोल देता हूं मैं विषम संख्या, ऑड को बोल देता हूं मैं विषम संख्या। मेरा कहने का मतलब है, अगर मैं इवन और इवन को ऐड करूं तो मेरा क्या प्राप्त होगा, इवन। क्या ये सही है, मुझे ये बताना है, ये होता नहीं है, इनमें से मुझे ये चेक करना है क्या सही है क्या गलत है। तो मैं चेक करके देखूंगा मेरे इवन नंबर, मैं कहूं 2 + 2 कितना हो जाता है 4, जो कि मेरा एक सम संख्या है, मेरा इवन नंबर है, तो मुझे पता है कि मेरा इवन प्राप्त होगा। या मैं ये लिख लूंगा 2 + 4 दोनों ही मेरे इवन है, इक्वल कितना होगा 6, इसका मतलब मुझे इवन प्राप्त हो रहा है। तो मैं क्या कह सकता हूं, इवन प्लस के इवन जो नंबर होगा बराबर कितना प्राप्त होगा, मुझे इवन ही प्राप्त होगा। इसका मतलब ये मेरा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट में आगे चलता हूं, ऑड प्लस के ऑड, तो ऑड का मतलब होता है मेरा विषम संख्या। मैं कह देता हूं मेरे 3 + के 5 = 8 प्राप्त होता है। दोनों विषम संख्याओं को मैं अगर ऐड करूं तो मुझे सम संख्या प्राप्त होती है। मैं कह देता हूं 3 + के 7 = मेरा 10, इसका मतलब है कि दो मैं विषम संख्याओं को अगर ऐड करूं तो मेरे एक सम संख्या प्राप्त होती है, लेकिन इसका मतलब यह है कि मुझे तो यहाँ पे ऑड संख्या प्राप्त हो रही है, ये मेरा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरा इवन प्लस के ऑड इक्वल ऑड। क्या इवन और ऑड को जोड़ू तो मेरा ऑड प्राप्त होगा, तो इवन संख्या मेरी मान के चलो 2, ऑड लिख दी मैंने 3, दोनों को ऐड करूं तो कितना प्राप्त होगा 5। इसका मतलब यह है कि ये भी मेरा
सही है। मैं ये कह सकता हूं कि 3 प्लस के 4 इक्वल कितना 7। इसका मतलब ये मुझे क्या प्राप्त हुआ, मुझे प्राप्त हुआ 7, जो कि मेरा क्या है, मेरा ऑड है। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरा सही है। नेक्स्ट है मेरा इवन मल्टीपल इवन इक्वल इवन। यदि मैं सम संख्या का सम संख्या में अगर गुणा करता हूं तो क्या मुझे सम संख्या प्राप्त होती है। तो मैं देखता हूं सम संख्या मेरी 2 है, गुणा अगली 2 है, गुणा करो तो कितना हो जाएगा मेरा, मल्टीपल करोगे तो ये 4 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे इवन ही प्राप्त हो रहा है। एक और नंबर ले लेता हूं मैं कह दू 2 इंटू 4 इक्वल कितना होगा 8। इसका मतलब मुझे इवन प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यह है कि ये भी मेरा बिल्कुल सही है। इवन इंटू का ऑड करता हूं तो क्या मेरा इवन प्राप्त होता है। फिर मैं इसको भी ऐसे ही सोल्व करके देखूंगा कि इवन मेरा 2 इंटू 3 इक्वल कितना हो गया 6। इसका मतलब ये हुआ मुझे इवन प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट है मेरा ऑड इंटू ऑड। अगर ऑड को मैं ऑड में प्राप्त करूं तो मेरा कितना हो जाएगा, तो ऑड को ऑड में करें तो क्या ऑड होगा। अगर मैं कर दूं 3 इंटू 3 इक्वल कितना हो जाएगा मेरा 9। तो मेरा ऑड ही प्राप्त हो रहा है। और मैं देखूं इसी को ऐसे ही मैं करके देख लूं 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा मेरा 15। इसका मतलब ऑड। तो मेरा ये भी सही है। अब आप समझ चुके होंगे कि अगर मैं क्या करूं, इवन को इवन में जोड़ता हूं तो बेटा मेरा प्राप्त होता है इवन। अगर मैं इवन में ऑड को जोड़ता हूं तो प्राप्त होता है मेरा ऑड। ऐसे ही मेरे सारे के सारी प्रॉपर्टी हैं। इसी को नेक्स्ट आगे और बढ़ाता हूं। देखिए एक प्लस और माइनस का बड़ा तगड़ा लोचा और होता है बच्चों की समझ में प्लस माइनस का भी नहीं आता कि प्लस माइनस क्या होता है। इसे और देख लेते हैं। मैं जैसे प्लस और माइनस, अगर कोई संख्या मेरी प्लस की है, मान के चलो मैंने मान लिया प्लस की मेरा 30 है और माइनस का मेरा 20 है, तो सीधा सीधा आप क्या करोगे 20 में से 30 में से अगर 20 जाएगा तो बेटा मेरा 10 बचेगा। कहने का मतलब 10 किसका है, प्लस का। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं कह सकता हूं कि प्लस और माइनस मेरा क्या होता है, मेरा माइनस होता है। इसी को मैं अगर कन्वर्ट कर दूं, मैं ये कह दूं कि माइनस मैं कह दूं प्लस का 20 माइनस का 30, तो मेरा कितना बचेगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 30 में से अगर मेरा 20 में से 30 तो जाएगा नहीं, 30 में से अगर मेरा 20 जाता है तो कहने का मतलब कितना बचेगा, मेरा 10 बचेगा। लेकिन 10 किसका बचेगा, मेरा माइनस का बचेगा। तो इससे मैं ये कह सकता हूं कि प्लस माइनस हमेशा घटते हैं, बट साइन वही आता है जो मेरा बड़ी संख्या होगी। जो भी साइन आएगा वो किसका आएगा, मेरा बड़ी संख्या का साइन आएगा। यहां मेरी बड़ी संख्या 30 थी तो मेरा बड़ा साइन आया, यहां मेरी बड़ी संख्या 30 माइनस की थी तो यह माइनस का साइन आया। कहने का मतलब यह कि प्लस माइनस माइनस होता है, चाहे माइनस प्लस माइनस होता है। अब मैं नेक्स्ट आगे चलूं तो मैं कहूं कि माइनस माइनस क्या होगा, तो आपको माइनस माइनस प्लस होगा। मैं कह दूं जैसे मेरा है 30 माइनस का, फिर मैं कह दूं माइनस का 30, तो आप कहोगे कि ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 60। लेकिन इसमें क्या याद रखना है, मुझे इसमें याद रखना है कि अगर माइनस माइनस के तो होंगे तो ऐड, बट जो साइन होगा वो किसका आएगा, वो मेरा माइनस का ही साइन आएगा। जो मेरा साइन है वो क्या आएगा, वो मेरा माइनस का ही आएगा। तो अगर मैं आगे और चलूं और मैं कहूं प्लस प्लस कितना होता है, तो आप कहोगे प्लस प्लस मेरा प्लस होता है। तो इससे मुझे इतना पता चला कि अगर मेरा प्लस माइनस होंगे तो माइनस होगा, माइनस प्लस होंगे तो भी मेरा माइनस होगा, और मेरा अगर प्लस प्लस हुआ तो मेरा प्लस होगा, माइनस माइनस हुआ तो प्लस होगा। कंडीशन बस इतनी है। इसमें जो साइन आएगा, सिंबल आएगा, वो मेरा बड़ी संख्या का आएगा। इधर भी मेरे बड़ी संख्या का आएगा, इधर ये तो अपने आप में है ही मेरा, लेकिन इधर मेरा माइनस माइनस जुड़ाएंगे, लेकिन जो साइन है वो मेरा माइनस का ही आएगा। साइन मेरा माइनस का आएगा, ये क्या है, ये प्लस का प्लस हो जाएगा। तो आगे मैं अब क्वेश्चनों में चलता हूं धीमे धीरे। आई होप जो भी जितने भी मैंने बेसिक सी चीजें थी, सम विषम सिंबल जो भी है वो मैंने सारे के सारे करा दिए। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा मैं परमेय संख्या पे तुम्हें क्वेश्चन अभी दे चुका हूं, समझा चुका हूं, लेकिन अभाज्य संख्या जो बची थी जिन पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, काफी भर भर के क्वेश्चन आते हैं, इनमें से भी कुछ अभाज्य संख्याओं पे अभी मैं क्वेश्चन तुम्हें करा देता हूं। क्वेश्चन है निम्न में से कौन दो अभाज्य संख्याओं का योग है। तो हम देखेंगे निम्न में से कौन सा दो अभाज्य संख्याओं का मेरा योग हो सकता है। तो अभाज्य संख्या का योग होने का मतलब ये है कि ये मेरी 71, 81, 83 और 101 ये कब मेरा विषम हो। अभी मैं तुम्हें करा चुका था कि यदि मेरी दो विषम संख्या, हम इतना जानते, कल मैंने तुम्हें बताया था पिछली वीडियो में कि मेरी जो संख्या है, जो अभाज्य संख्या, सारी की सारी जो अभाज्य संख्या, केवल दो को छोड़ दूं तो सारी की सारी मेरी अभाज्य संख्या विषम संख्या होती हैं। और अगर मैं दो विषम संख्याओं को ऐड करता हूं तो एक सम संख्या प्राप्त होती है, बट इनमें से एक विषम संख्या है ही नहीं मेरी।
अगर मैं तो विषम संख्याओं को प्राप्त करता हूं, अभी जस्ट मैंने पहले बताया कि जैसे मान के चलो मैं 3 प्लस के 3 ऐड करूं, मेरा 6 हो जाएगा, मान लिया जाए 6 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या रहा कि मैं दो विषम संख्याओं को ऐड करूं तो मेरा सम संख्या प्राप्त होता है। लेकिन दो सारी की सारी मेरी जो विभाज्य संख्या है मेरी कौन सी संख्या होती है? विषम संख्या होती है। तो मुझे इतना पता होना चाहिए कि अगर मेरी एक अभाज्य, या कहने का मतलब एक मेरी विषम संख्या, एक सम संख्या को मैं अगर ऐड करूं तो फिर कितना मिलता है? तो मुझे मिलता है जैसे 2 प्लस के 3 इक्वल कितना मिलेगा? 5। इसका मतलब ये है कि मुझे विषम संख्या मिल रही है। तो इसका मतलब ये है कि मेरी जो अभाज्य संख्या होगी इनमें से वो एक संख्या मेरी 2 जरूर होगी। अकेली 2 ऐसी संख्या होती है जो मेरी अभाज्य संख्या होती है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इसको लिखूं, यानी 2 तो होगी तो 2 और दूसरी कितनी हो जाएगी? अगर मैं 2 इसमें से माइनस करूं तो 69, लेकिन ये मेरी कटती है, ये मेरी कट जाती है, तो ये मेरी नहीं होगी। अगर मैं 81 को लिखूं, इसको क्या लिखूं? 2 तो अलग होगा ही होगा, तो दूसरी संख्या बचेगी, तो दूसरी संख्या बचेगी मेरी 79। इसका मतलब ये किसी से कटती ही नहीं है। इसे भी ऐसे मैं लिखूं, 2 प्लस के कितना? 81 मेरी कट जाती है। ऐसे इसको मैं 2 लिखूं तो 2 और फिर कितना लिखूं इसको? 99। इसका मतलब ये भी मेरी संख्या कट जाए। तो कौन सी संख्या नहीं करती मेरी? ये नहीं करती। तो 2 का इतना बड़ा रोल होता है अभाज्य संख्या में। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं आगे। यदि x बाई जेड अभाज्य संख्या है और x बाई जेड का योग 50 है तो x का अधिकतम मान मेरा क्या होगा? आप पहले ही देख चुके, मैंने पहले इससे पहले बताया तुम्हें कि यदि 50 आ रहा है, मेरा सम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि 2 संख्या तो मेरी अभाज्य, या कहने का मतलब विषम होंगी उनमें से, और एक मेरी सम होगी जो कि 2 होगी। यदि x बाई जेड अभाज्य संख्या है और x बाई जेड का योग 50 है तो x का अधिकतम मान कितना हो जाएगा? इसे पर करके देख। हमें पता है x बाई जेड कितनी है? अभाज्य संख्या है। x बाई जेड मेरी अभाज्य संख्या है, लेकिन x बाई जेड का जो योग है वो मेरा कितना है? 50 है। जब दोनों का योग मेरा अगर 50 है तो इसका मतलब फिर से मैं वही जानता हूं कि एक संख्या मेरी 2 जरूर होगी। तो हम क्या करते हैं, x का अधिकतम मान, मुझे इसका अधिकतम मान पूछा है तो मैं इसको मान लेता हूं, मान के चलो ये मेरी एक संख्या 2 होगी, ये संख्या मेरी 2 होगी। तो बेटा ये 2 संख्या मेरी बची। योग कितना था मेरा? 50 था। एक संख्या मुझे 2 पता चल गया, अब बची कितनी? ये दोनों संख्याओं का जो योग होगा वो मेरा 48, कह रहे हो 48 होगा। अब 48 को अगर मैं तोड़ना चाहूं तो आप इनमें से देखिए कौन सी संख्या के साथ उसे तोड़ सकते हो। तो हम किसके साथ तोड़ सकते हैं? ये है मेरा कितना? 43। अगर मैं कितना लिखूं इसको? एक संख्या 43, तो दूसरी कितनी हो जाएगी? 5। देखो दोनों होगी मेरी अभाज्य संख्या है। 48 को किसी और में, जैसे तुम 42 44 तोड़ नहीं लो, क्योंकि दोनों संख्या मेरी अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो एक 43, एक मेरी 5। अधिकतम मान पूछा x का, तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा? मेरा 43 हो जाएगा। ये हो गया। ऐसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 80 है। यदि इनमें से एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है तब इनमें से एक संख्या क्या होगी? हमें पता है कि 3 अभाज्य संख्या है, जैसे कि मैंने ये करवाया था। 3 अभाज्य संख्याओं का योग कितना है? 80 है। मैं तीनों अभाज्य संख्या ले लेता हूं, मान के चलो मेरी x बाई जेड, तीनों का योग कितना है? 80 है। आगे कह रहा है इनमें से एक जो संख्या है वो एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है, तब इनमें से एक संख्या क्या होगी? तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर 80, अगर मेरा ये सम संख्या आ रही है, मेरी इवन संख्या आ रही है, तो इवन तभी आएगी जब 2 विषम और एक सम जुड़ जाएगी, तभी तो मेरी इवन आएगी। जैसे कि इसमें मैंने कहा था, अभी मैं कह, जैसे मान के चलो मेरी एक संख्या कितनी है? मेरी 2 है, दूसरी 3 है, फिर मेरी 5 है। मैं ऐड करता हूं इनका, तो 5 और 3 8, 8 और 2 10। कहने का मतलब ये मेरा क्या मिल गया? मुझे इवन नंबर मिल गया। मैं कहूं तो मुझे सम संख्या मिल गई। यानी मैं ये भी कह सकता हूं कि जो 2 है तो इसमें क्या है? एक। अगर 2 विषम संख्या एक में सम संख्या मिल जाए तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा सम संख्या। तो इनमें से, और जो भी मेरी विषम संख्या वो मेरी अभाज्य संख्या होती है। तो हम क्या करेंगे? हम ये करेंगे इनमें से कि एक संख्या मान के चलो मेरी जेड है वो 2 है, और जब 2 इसमें से कम हो गया तो x प्लस के y, अगर दोनों का योग कितना रह जाएगा मेरा? तो x प्लस के y का योग रह जाएगा मेरा 78। तो फिर मेरा x माइनस y का योग मुझे पता है, क्योंकि उसने क्या कहा कि एक संख्या दूसरी से 16 अधिक है। कहने का मतलब इन दोनों में डिफरेंस कितने का हो जाएगा? तो वो हो जाएगा मेरा 16 का। मैं पहली क्लास में आपको बता चुका था, अगर मुझे ये वाली संख्या पता करनी है x वाली, तो दोनों को जोड़ के मैं आधा कर दूंगा। अगर मुझे ये पता करनी है तो दोनों को मैं घटा के आधा कर दूंगा। अगर मैं जोड़ लेता हूं 78 और 16, तो मेरा कितना हो जाएगा? आपको 8 और 6 14,
7 और 1 8, 1 9, यानी 94। और 94 को अगर मैं आधा करता हूं तो बेटा मेरा कितना हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा, इसका आधा कर दीजिए, आधा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 47। ये मेरा कितना हो जाएगा 47। तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरी 47। अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो घटा के आधा कर देंगे, और 78 में 60 को अगर मैं घटाऊंगा तो कितना बचेगा, 8 में से 6 जाएगा तो बेटा ये बचेगा मेरा 2, 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा मेरा 6, और आधा करूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 31। कहने का मतलब है दोनों की दोनों मेरी अभाज्य संख्या निकले, एक मेरी 31 निकले, एक 47 निकले, दो मेरे पास थी। अब मैं देखता हूं क्या मेरा 80 आ रहा है तीनों को ऐड करके, तो कर लीजिए कितना हो जाएगा, 7 और 1 8 और 2 ये थी, 10 की 0 हासिल 1, 4 और 3 7, 1 ये 8, 80 आ रहा है। इसका मतलब ये एकदम एक्यूरेट है। तो मेरा क्या पूछ रहा था, तब इनमें से एक संख्या कौन सी होगी, दो मुझे मिली गई, एक संख्या 47 है, दूसरी 31 निकल आई, तो इसमें से देखना कहीं है, हाँ है, क्या है मेरा 31, यही मेरा आंसर है। चलिए, और तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट मेरे ये रूल्स हैं जो मेरा योग करने में हमें आसानी से सहूलियत देंगे। ये मैंने इस वजह से लिखा है ताकि ये आर्मी के पेपर में डायरेक्ट इनमें से क्वेश्चन ये पूछ लिए जाते हैं फॉर्मूले। कुछ बच्चे आर्मी वाले जो देख रहे हो तो वे बेटा इनको डायरेक्ट याद कर लेना। हालांकि इनके से अलग मैं तुम्हें सारे के सारे योग करना बता दूंगा, बट ये लिखे मैंने इसी वास्ते हैं क्योंकि आर्मी के पेपर में काफी बार डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूले पूछ लिए गए हैं। जैसे मैं कह देता हूँ कि लगातार संख्याओं का योग क्या होगा, जब मेरी कोई भी लगातार संख्याएं है, मैं कह दूं जैसे मेरा 1 2 3 100 तक की संख्याओं का योग क्या होगा, तो बेटा क्या करोगे आप, n प्लस 1/2 यानी 100 को मैं क्या मानूंगा, इसे मानूंगा मैं n, 100 को मानूंगा मैं n, तो इसका मतलब हो जाएगा n प्लस के 1/2 यानी 100, और 100 में एक तुम ऐड करोगे हो जाएगा 101/2, 2 से काटोगे 50 बार, तो बेटा मेरा आंसर आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मेरा ये है। अगर मैं को लगातार सम संख्याओं का योग क्या होगा, तो n प्लस 1 हो जाएगा। मैं कह देता हूं लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेरा n² है। मेरा है लगातार संख्याओं के वर्गों के योग की अगर बात करता है, वर्गों के योग के लिए मेरा ये हो जाएगा, और घनों की बात करता है तो मैं इसको कर लूंगा। अगर मेरे सम और विषम दोनों संख्या अगर दी हो, मुझे सम भी दी हो और विषम भी दी हो, दोनों संख्याओं के वर्गों के योग की बात कर रहा हो तो मैं इसको कर लूंगा। अगर मेरा ये वाला फॉर्मूला याद ना हो किसी को, और ये भी याद ना रहे किसी को, ये भी याद ना रहे, और कहीं बीच में से पूछ लिया जाए, तो ये है मेरे एक रामबाण फॉर्मूला, इसको हम याद कर लेंगे। इसको क्या करेंगे, ये होता है मेरा अंतिम संख्या प्लस के प्रथम संख्या बट्टे 2 इंटू n, और n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है कितने पद हैं, कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्या है या कितने पद हैं। और जब ना पता हो तो मैं इसको ऐसे निकाल लूंगा, n बराबर कितने का होता है, अंतिम संख्या माइनस के प्रथम संख्या बटे संख्याओं में अंतर प्लस के 1 के बराबर रख लूंगा। मैं इन सब के सब जो भी फॉर्मूले उन पे एक एक क्वेश्चन भी कराता जा रहा हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए मैं कराता हूं ये सारे क्वेश्चन। 2 4 6 8 डैश मैं कह देता हूं मेरा है 60। ये है मेरा क्वेश्चन सम संख्याओं पे। मेरा क्वेश्चन है कि लगातार सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो n प्लस के 1 होता है। अब हमने देखा कि 2 4 6 8 यानी 60 तक, यानी 60 तक जितने भी नंबर हैं मेरे जो सम नंबर हैं सम संख्या, उनका योग क्या होगा। तो मैं सम विषम में पहले आपको बता चुका था कि मेरे जो भी सम विषम हैं वो सारे के सारे मेरे कैसे होते हैं, आधे आधे होते हैं, 50-50 होते हैं। तो बेटा 60 में कितनी मेरी सम संख्या हो जाएंगी, तो आप कहोगे मेरी 30 हो जाएंगी। तो n की वैल्यू में 30 रख लेता हूं, और 30 n की जगह यहां रखो, 30 और 1 कितना हो जाएगा, यहां रख लेता हूं 30 प्लस के 1 यानी 31। तो मैं कह सकता हूं 30 मल्टीपल कितना हो जाएगा मेरा 31, गुणा करूंगा 0 अलग उठा के रख लो, 3 एकम 3 3 3 9, यानी ये हो जाएगा मेरा 930। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला करता हूं मैं। चलिए 1 3 5 7 डैश मैं कह देता हूं 69, और मैं कह रहा हूं कि आपसे लगातार विषम संख्याओं का योग कितना होगा। तो लगातार विषम संख्याओं के लिए तुम्हें क्या करना है, मुझे पता है कि 69 में कितनी मेरी विषम संख्या होंगी। तो मैं आपको पहले बता चुका था कि मेरी विषम और सम भी आधी आधी होती हैं। तो 69 में मुझे पता है कितनी मेरी विषम संख्या होंगी। तो मैं मान के चलो अगर मेरे यहाँ 70 होता तो मैं कितना कर लेता, 35 कर लेता इसको,
35 35, लेकिन 70 जो मेरी सम संख्या थी उसको मैंने कम कर दिया, तो इसका मतलब ये रहा कि एक मेरी जो सम संख्या कम हो जाएगी, इसका मतलब ये 34 रहेंगी और विषम मेरी 35 ही रहेंगी। तो मैं अगर इनका योग निकालता हूं तो n की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे यहां से, तो n की वैल्यू मिलेगी मुझे 35। तो 35 का क्या कर दूंगा, 35 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। मैं 35 का स्क्वायर कैसे करेंगे, मैं स्क्वायर तो मैं बता ही चुका हूं एक वीडियो में, पिछली वीडियो देख लेना जिसने भी नहीं देखी, स्क्वायर निकालने वाली। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 25। 3 से 1 आगे की संख्या क्या होती है 4, 3 चौक 12, इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 12 25 हो जाएगा। चलो तो अगले क्वेश्चन एग्जाम्पल इसका नेक्स्ट का ये रहा मेरा, मैं कहूं लगातार संख्याओं के वर्गों का योग। मैं कह देता हूं मेरा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डेट 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 मैं कह देता हूं 15 का स्क्वायर, और मैं कहूं इन सब का योग मुझे बताइए क्या होगा। तो आप क्या करोगे, मैंने पहले कहा था आपसे जो लास्ट का इसको मैं क्या मानता हूं, n मानता हूं, तो जहां भी n है वहां मैं 15 रख दूंगा, या n की जगह कितना रख देता हूं बेटा, यहां रख देता हूं मेरा 15 गुणा n की जगह 15 रखूंगा, और एक ये कितना हो जाएगा मेरा 16 गुणा n की जगह मैं 15 रखूंगा, 15 दूनी 30 और 1 31 बटे क्या रख लूंगा मैं नीचे 6, काटिए 3 दूनी 6, 3 बचे 15, 2 से काटूंगा 8 बार, 8 पंजे, अब मेरा नीचे तो कुछ नहीं बचा, 8 पंजे 40, 40 का मैं 31 में गुणा कर दूंगा, 31 में 40 का गुणा करिए, जीरो अलग उठा के रख लीजिए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, कहने का मतलब मेरा कितना हो जाएगा 1240 हो जाएगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल मेरा लगातार यह है मेरा लगातार संख्याओं के घनों का योग। मैं लगातार संख्या है और घन की बात कर रहा हो, तो घन की बात करेगा तो कितना हो जाएगा मेरा, मैं कहूं जैसे 1 का क्यू, 2 का क्यू, 3 का क्यू, डेट 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 मैं कह देता हूं 10 का क्यू। तो मुझे इन सारी की सारी संख्याओं का योग बताना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा कि n की वैल्यू मेरी 10 है, जहां मुझे n दिख रहा है वहां मैं 10 रख दूंगा, इनटू n है मेरा तो 10, 10 और ये कितना हो जाएगा 11, मैं कर दूंगा 11 बटे 2 का स्क्वायर, 2 से काटूंगा 5 बार, 11 का 5, 11 का अगर मैं 5 में गुणा करता हूं बेटा तो ये हो जाएगा मेरा 55 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 5 का स्क्वायर 25, 5 से आगे की एक 6 होती है, 5 का 30, इसका मतलब ये हुआ कि मेरे लगातार यहां से यहां तक की संख्याओं का योग कितना होता है, तो ये होता है मेरा 30 25 होता है। तो मेरे मित्र आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक।